वालेकुम जी बच्चों, ये एक्सरसाइज 5.3 रह गई हुई थी तो मैंने कहा चले आज करवा देता हूँ। इसमें भी वही हैं चीज़ें, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, वेन डायग्राम। तो वो करेंगे इंशाल्लाह। वेन डायग्राम भी मैं साथ समझाता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। और ये स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं, ठीक है जी। चलें, पूरी एक्सरसाइज नहीं है। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन है कि उसमें उसने यूनिवर्सल सेट दे दिया, ए सेट दे दिया और बी सेट दे दिया। ठीक हो गया। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि किसी भी सवाल का जो सबसे बड़ा सेट होता है उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और ए और बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में होते हैं। बहरहाल साबित क्या करना है, करना क्या है जी, बताना है कि ए माइनस बी जब हम करेंगे तो वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। तो इसमें देखें इक्वेशन है, मसावात है, उसकी एक लेफ़्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो हमें लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल कर लेना है, फिर राइट हैंड साइड को हल कर लेना है और दोनों साइडें दिखा देंगे कि लो भाई ये तो इक्वल आ गई हैं। तो फिर ये साबित हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमने देखें स्टेप्स कैसे बनाने हैं। असल चीज़ ये होती है स्टेप्स बनाना। तो आप LHS लिखें, लेफ़्ट हैंड साइड, पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि आप लेफ़्ट हैंड साइड को हल करने लगे हैं, यानी इधर जो कुछ है वो। अब उसमें क्या है, सिर्फ a माइनस बी है तो हम a माइनस बी लिखेंगे और a माइनस बी जो है वो कर लेंगे। तो a माइनस बी क्या होता है कि a सेट को लिखते हैं माइनस साइन, क्योंकि इधर माइनस है, और आगे b को लिख देते हैं। और माइनस ये वही है जो आम रूटीन का माइनस होता है कि जो एक जैसी चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। तो 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है। 3, इधर कोई 3 नहीं है तो ये नहीं कट सकता, तो 3 रह जाएगा, वो हमारे आंसर में आना चाहिए। 5, इधर कोई नहीं है, वो भी नहीं कटा, वो भी आ गया 5। 7 इधर है, इधर भी है, तो 7 और 7 कटने चाहिए, ठीक है। फिर 9 इधर है, इधर नहीं है, तो नहीं है तो 9 बच जाएगा। तो जो जो रकमें बच गई यहाँ पे वो हमने लिख ली। तो ये हमारा माइनस हो गया कि हमने ए में से बी को निकाल दिया, ठीक है। जो एक जैसी चीज़ें थी वो काट दी हैं, तो बाकी रह गई हैं वो आंसर हो जाता है। अब ये यहीं पे ये लेफ़्ट हैंड साइड ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसमें और एक्स्ट्रा नहीं उसने पूछा हुआ। अब राइट हैंड साइड में आएंगे तो देखें इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, फिर उसका फिर ए के साथ इंटरसेक्शन, या उर्दू में से तकाते कहते हैं, वो ले लें, ठीक है। तो पहले हमें बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो देखें बी कॉम्प्लीमेंट पहले हम करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लिखेंगे। ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यूनिवर्सल में से माइनस कराते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला है, ए का कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए, कुछ भी, एनीथिंग, यू हमेशा पहले आएगा, माइनस का साइन आएगा और आगे वो चीज़ आएगी जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो u पहले है, सारा u लिख दिया, माइनस आगे b है, b को लिख दिया, अब फिर माइनस होना है। u के वो सारे एलिमेंट आप देखते जाएं जो इसके साथ एक जैसे होंगे, कटेंगे और बाकी सारे आ जाएंगे। मसलन 1 इधर है, नहीं, कट गया ये। 2 नहीं है, इधर लिख लें। 3 नहीं है, इधर लिख लें। 4 कट जाएगा। 5 नहीं है, लिख लिया। तो जो जो नहीं है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। 2 3 5 6 8 9 आ जाएगा। जिसी तरह 10 इधर है, इधर भी है, वो भी कट जाएगा, तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक जैसे हो वो कट जाते हैं ना, वो नहीं आते, ठीक है। तो वो जो यहाँ पे यू में जो बचेगा वो सारा हम लिख देंगे। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमें इस बी कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ तकाते लेना है, यानी कि इंटरसेक्शन लेना है। तो ए पहले है ना, तो हमें ए को पहले लिखना है। ये स्टेप्स ध्यान रखा करें, जो पहले है वो पहले लिखें, आगे जो साइन आ रहा है वो साइन लिखें, और आगे बी कॉम्प्लीमेंट जो भी हमने फाइंड किया है वो लिख दें। अब इनमें तकाते या इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में एक जैसी चीज़ें हों वो लिखनी है। तो 3 5 और 9 आपको नज़र आ रहा है वो एक जैसे हैं, बाकी चीज़ें एक दूसरे में कॉमन नहीं है। एक इधर है तो एक इधर नहीं है, ठीक है। 7 इधर है तो इधर नहीं है, तो ज़ाहिर है जो एक जैसा होगा वो लिख देंगे और ये दोनों साइडें बराबर आएंगी। हाँ, एक बड़ी अहम बात कि जब आपने ये लेफ़्ट हैंड साइड की थी ना, तो जहाँ एंड हो गया वहाँ इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख दें। इसी तरह जब आप ये राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो वो जहाँ एंड हो रहा है वहाँ नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और फिर एंड में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 के दोनों साइडें इक्वल आ गई, तो वो प्रूफ हम दे देंगे उसे। तो ये बड़े अच्छे स्टेप बनते हैं, ऐसे बना के ज़रा प्रैक्टिस करिएगा। इसमें थर्ड पार्ट भी है,
पहला पार्ट था वो, ये तीसरा पार्ट है। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है। अब इसमें दो पार्ट हैं, पहले आपको यूनियन लेना चाहिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी। तो वही ए लिखा, यू, बी लिखा। यू क्या होता है, इकट्ठा करना सबको। तो सब चीज़ें इकट्ठी कर दें, 1 3 5 7, तरतीब लगा लें, 1 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 और ये 10, ऐसे तरतीब से लिख दें, ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। वरना क्या है, सबको लिखना होता है, लेकिन जो डबलिंग हो वो एक दफ़ा ही आती है। 7 7 दो दफ़ा आ रहा है ना, एक ही दफ़ा लिखना चाहिए, दो दफ़ा नहीं लिखते वरना सेट खराब हो जाता है। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब इस ए यूनियन बी का हमें कंप्लीमेंट लेना था, तो हम अब कंप्लीमेंट लेंगे। और अभी मैंने रूल बताया कि जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट लेना है उसको यू में से माइनस कराते हैं। यू माइनस ये चीज़ ए यूनियन बी, तो यू को सारा लिख लें माइनस, और ए यूनियन बी जो आया है वो लिख दें। अब फिर वही बात कि जो एक जैसी चीज़ें हैं वो कट जाएंगी, माइनस हो रही है ना, तो जो रह जाएंगी वो लिखनी है। 1 भी कट गया क्योंकि इधर है, 2 नहीं कटेगा, 2 आएगा, 3 कट गया, 4 5 6 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ 6 तो होना है, क्योंकि ये सारे हैं 1 से लेकर 10 तक, इधर 6 नहीं है तो 6 आएगा, इसी तरह 8 भी आएगा। तो ये आपको आइडिया है। तो ये हमारी यहाँ अब चूँकि लेफ्ट हैंड साइड ख़त्म हो गई है ना, इसको रखें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह आप जब राइट हैंड साइड हल करने लगे ना ये वाली, तो इसमें देखें ए का डैश बी का डैश पहले हमें चाहिए, पहले इनके कॉम्प्लीमेंट्स ले लेंगे, फिर उसका जो है वो तकाते या क्या कहते हैं इसे, इंटरसेक्शन लेना है। सो देखें राइट हैंड साइड लिखें RHS, स्टेप्स को गौर करें क्योंकि अक्सर बच्चे ये स्टेप्स में प्रॉब्लम करते हैं, तो मज़ेदारी नहीं बनती, ठीक है। अच्छा सवाल हल होना चाहिए क्योंकि अगले को पता लगे कि भाई बच्चे ने अच्छा काम किया है और आपको नंबर है पूरे एक आध काट ना ले। सो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, यू को लिखा माइनस ए को लिखा, जो कॉमन होंगे कट जाएंगे, जो रह जाएंगे वो हम लिख देंगे, 2 4 6 8, ठीक हो गया। फिर बी डैश आएगा इसी तरह, यू माइनस बी, यू माइनस बी, तो ये 1 4 7 10 कट जाएंगे, बाकी सारे इसमें से जो रह जाएंगे वो लिख लेंगे। फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखें दोनों को वैसे वैसे लिख रहा हूँ, और वही 2 6 8 जो है दोनों में कॉमन होना है, तो वही आएगा। और फिर वही लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, मसावात 1 और 2 से, जैसे मर्जी आप उर्दू में इंग्लिश में लिखें, ठीक है। तो दोनों साइडें प्रूव हो जाएंगी। इसी तरह से पाँचवा पार्ट है, पाँचवा पार्ट देख लें, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ए माइनस बी पहले हल करना चाहिए, ए माइनस बी को लिखा, फिर वो जो एक जैसे हैं वो कटने चाहिए, 1 कट गया, 3 नहीं कटेगा, 3 आ गया, 5 नहीं कटेगा, 5 आ गया, 7 कट गया क्योंकि इधर भी है उधर भी है, 9 नहीं कटेगा, आ जाएगा, और बस इसके दिन। अच्छा ये बड़ी मज़े की बात, एक और चीज़ कि जब हम ये माइनस करा रहे होते हैं ना, तो जो पहले वाले में जो बाकी बचता है वो आंसर आता है, इसमें जो बाकी बच रहा है वो नहीं, पहले वाला, क्योंकि वो माइनस हो रहा है उसमें से, तो इसमें से जो बचेगा वो उसने आंसर आना है, ठीक है, ये याद रखना है। इसमें जो मर्जी बचे वो नहीं लेना हमने, इधर शुरू वाला पहला स्टार्टिंग, ओके। इसी तरह अब a माइनस बी हमने ये जो कर लिया है, इसका हमें डैश चाहिए, तो डैश कॉम्प्लीमेंट है, तो a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेने लगे हैं, तो u माइनस ए माइनस बी, यूनिवर्सल में से माइनस, तो यूनिवर्सल को लिखेंगे, माइनस आगे ए माइनस बी का जो आंसर आया हुआ है वो लिखेंगे, तो फिर वो 3 5 9 इधर से कटेगा, बाकी सारे आएंगे, तो 1 2 4 6 7 8 10 सारे आ जाएंगे, क्योंकि किन्हों ने कट जाना है, 3 5 9 ने, क्योंकि 3 5 9 इधर भी होगा ना, बाकी सारे आ जाएंगे। तो ये हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी ऐसे ही। और राइट हैंड साइड के लिए फिर देख लें कि राइट हैंड साइड में उसने पूछा क्या है, ए डैश, तो पहले ए डैश चाहिए हमें, फिर उसका यूनियन लेना है बी के साथ, तो पहले हमें ए डैश चाहिए राइट हैंड साइड का। अब ए डैश पिछले सवाल में हम ये कर चुके हैं, ये आया था ए डैश 2 4 6 8 10, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ए डैश जो है वो ये आ गया। आप पूरा स्टेप कर लें, उसका यू माइनस ए कर लें, तो ए डैश जो आ गया है उसको बी के साथ यूनियन लेना है, तो ए डैश पहले है, ए डैश लिखा, यू आगे बी है, बी को लिखा, इनको इकट्ठा कर लेना है। सो 1 2 3 नहीं है, 4 और 6 7 8 और ये 10, ऐसे तरतीब से लिख दें, ज़रा अच्छा हो जाता है, ठीक हो गया। और फिर वही बात कि 1 और 2 से वो सेम आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कह देंगे कि लो भाई ये सेम है, डन हो गया। ये 5वां पार्ट भी हो गया इसका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे।
वैसे ही है, ठीक है, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं है। अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, अब यहाँ यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, ये सिंपल ए बी सी हैं, तीन कॉलम नहीं क्या होता है, सेट्स, तीन सेट्स हैं ए बी सी, डिफरेंट हैं, यूनिवर्सल सेट नहीं है। करना क्या है, नंबर 2 वाला क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा मज़े की बात, दोनों तरफ इंटरसेक्शन ही हैं, तीनों चीज़ों के हमने इंटरसेक्शन ही लेने हैं तकाते। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि इधर पहले देखें ब्रैकेट्स, ये असल चीज़ है कि ये ऐसे ब्रैकेट लगी हुई है तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हल करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और जब राइट हैंड साइड में आना है तो हमने बी इंटरसेक्शन सी पहले हल करना है, ठीक है। तो ये बहरहाल वैसा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड एल से लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए इंटरसेक्शन बी, अब आप सबको स्टेप्स पता चल रहे हैं। और जो दोनों में कॉमन है, जो एक जैसा है, 1 और 7 दोनों में आ रहे हैं, तो वो आ जाएगा आंसर। अब ए इंटरसेक्शन बी चूँकि ले चुके हैं, अब उसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले है, उसका आंसर पहले लिखा है, आगे इंटरसेक्शन, फिर आगे सी, तो सी को लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1, क्योंकि 7 इसके पास नहीं है, ठीक है ना, तो सिर्फ खाली 1, तो ये 1 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डन हो गई। राइट हैंड साइड भी उसी तरह ही है, सिर्फ क्या करेंगे, राइट के लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी हमें करना चाहिए। तो देखें पहले बी इंटरसेक्शन सी हम कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी, क्या कॉमन आ रहा है, वही 1 और 10 आ रहे हैं, ठीक है, 1 भी है और 10 भी है दोनों के पास। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, तो वो ए शुरू में है तो हमें ए को फिर शुरू में लिखना चाहिए, ठीक है, और फिर उन दोनों में 1 कॉमन आएगा, तो फिर वही बात के फ्रॉम 1 और 2 हम कह सकते हैं दोनों साइडें बराबर है। ओके, सो ऑलमोस्ट उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी है काम। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि इसमें दोनों आ रहे होते हैं, यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी आ रहा होता है। तो बहरहाल इसमें फिर जब इसको खोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी और उनका फिर कॉम्प्लीमेंट, वो ये बनता है। बहरहाल इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है खास, लिखा हुआ है तो हमने जस्ट इसको प्रूव कर देना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें पहले ब्रैकेट, ऑलवेज पहले ब्रैकेट हल करते हैं। सो बी और सी का इंटरसेक्शन पहले हमें चाहिए, तो उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी लिखें, बी लिखें, सी लिखें, इंटरसेक्शन 1 और 10 कॉमन आ जाएगा। फिर इसका हमें ए के साथ यूनियन चाहिए, तो ए पहले है, ए पहले, यू आगे बी इंटरसेक्शन सी जो आंसर आया, और इकट्ठा करना है, यूनाइट। तो 1 1 है, एक ही दफ़ा लिख लें, और इसमें 10 मिसिंग था तो एंड पे 10 भी लिख देंगे। तरतीब से सबको हमने लिख देना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए हमें ए और बी का भी यूनियन, ए और सी का भी यूनियन अलग-अलग से हमें निकालना है, और जब ये दोनों आ जाएंगे ना, उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये देखें हमने आगे किया, ए यूनियन बी लिखा, ये आ गया, ए यूनियन सी, ये दोनों को लिखा, दोनों का यूनियन ये आ गया, ठीक है। फिर दोनों के हमें इंटरसेक्शन चाहिए था, तो दोनों को आंसर्स को लिखा हमने, बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया, और जब आराम आराम से देखते जाएंगे कौन कौन सी रकम दोनों में आ रही है, वो सारी लिख देंगे। ये नंबर 2 हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी यहाँ पे डन हो गई है। और फिर हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 और 2 दोनों साइडें तो इक्वल आ रही हैं, तो जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था उसने, वो हम लिख देंगे, उसे डन हो गया। अब आ जाएं ज़रा असल सवालों की तरफ। ये हैं जी वेन डायग्राम वाले सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें वेन डायग्राम अक्सर जब आती है, अक्सर क्या आती ही तब है जब यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, ये याद रखना है। वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट ऑलमोस्ट मस्ट होता है, क्योंकि उसी हिसाब से पता चलता है। और फिर ज़ाहिर है ए सेट भी है और बी सेट भी है, तो कहते हैं वेन डायग्राम की मदद से साबित करें कि ये साइड इक्वल टू ये साइड। अब वेन डायग्राम होती क्या है, देखें ये नीचे जो बनी हुई है, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ। एक ना रेक्टेंगल बनाते हैं ऑलवेज, क्यों बनाते हैं, रेक्टेंगल असल में यूनिवर्सल सेट को शो कराती है। ये साथ देखें मैंने यू लिखा भी है, इसके अंदर सारे एलिमेंट, सवाल के सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होनी है। और जो हमारे सेट होते हैं ए और बी, उनको हम ना सर्कल, दायरों की शक्ल में बनाते हैं। आप अगर ज़्यादा अच्छा और प्यारा और नोना नोना बनाना चाहते हैं तो आप स्केल लें और प्रकार ले लें, स्केल के साथ ऐसे लाइनें लगाएं, अच्छा बनेगा रेक्टेंगल, और वो प्रकार के साथ सर्कल बनाएं, सर्कल भी अच्छे बनेंगे। अब देखें मज़े की बात यह है कि यहाँ जो मैंने सर्कल बनाए हैं, दोनों को ओवरलैप करवाया। ऐसे सर्कल बना ना ए वाला, और बी वाला सर्कल ऐसे उसके ऊपर से गुजारा है, क्यों, देखें ज़रा, ये हमने ध्यान रखना है। अच्छा वैसे सवाल ही बस यही है, तो चले हाली रट्टा भी हो जाता है कि ये इन दोनों में ना कॉमन है कुछ,
ए और बी सेट के अंदर देखें 3 3 आ रहा है दोनों में और 5 भी दोनों में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें दोनों में हैं एक जैसी। तो एक जैसी तभी शो होती हैं जब दोनों के सर्कल ऊपर से आपस में से गुजरें। अब ये हिस्सा देखें ऐसा है जो ए में भी आता है बी में भी आता है, और वो जो चूँकि 3 और 5 थे तो 3 और 5 को हम यहाँ शो कराएंगे, ठीक है। अब बाकी ए में देखें क्या रह जाता है, ये था ना 3 और 5, तो बाकी रह गया 1 7 और 9। तो जो ए वाला सर्कल हमने बनाया है ना उसमें ये जो बाकी हिस्सा है इधर हमने 1 7 और 9 को शो करा देना है। और इसी तरह बी में बाकी क्या बच रहा है 2 5 और 8, सॉरी 5 तो इधर आ गया, 2 4 और 8। तो बाकी जो 2 4 8 है फिर यहाँ आएगा बी वाला जो पोर्शन है। तो ऐसे हमने इसको शो कराना है, ठीक है। अब अच्छा सवाल क्या था, सवाल था ए यूनियन बी लेके उसका डैश लेना है। तो पहले तो हमें ए यूनियन बी लेना है ना। अब यूनियन क्या होता है अपने माइंड में हमने लाना है कि इकट्ठा करना, ए सेट को और बी सेट को इकट्ठा कर देना। अब वेन डायग्राम में क्या होता है कि जब हमें पता है कि ये सारा पोर्शन है तो इसको हमने ना हाईलाइट करना होता है, ऐसे लाइनें लगानी होती है, थोड़ा गंदा करना होता है इसे गंदा प्रॉपर दूसरा नहीं, क्योंकि ये सारा जितना पोर्शन आ रहा है ना, अब ये देखें लाइन में बाहर चलेगी, बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। जितना पोर्शन ये आपका वो आ रहा है ये सारा हमें शेडेड एरिया उसको ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइनें एक ही तरह की, ऐसे नहीं कि ऐसे शुरू कर दें, ऐसे ही सीधे लगाएं। जब एक तरह की लगा रहे हैं तो वही होना चाहिए। ये हमने देखें ए यूनियन बी शो करा दिया, लो जी ये है, ठीक है। वो मैंने लिख भी दिया है कि उसमें क्या क्या, क्योंकि 1 7 9 3 5 2 4 8 ये सारे। अच्छा हाँ, एक और बड़ी मज़े की बात, ये तो हर शो हो गया, असल में ये है कि यूनिवर्सल में सारे होते हैं ना, तो देखें 1 7 9 3 5 2 4 8 वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। तो बाकी फिर भी कुछ ना कुछ बच रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट देखें 1 से लेकर 10 तक है, तो फिर बाकी जो रकमें बच रही होती ना वो इस एरिया में लिखते हैं, और वो सिर्फ 2 रकमें बच रही थी 6 और 10, बाकी सारी इसमें आ गई हैं, कवर हो गई हैं। तो इसलिए 6 10 को यहाँ इधर इस कहीं पे भी लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो बहरहाल ये भी याद रखना। अब ये ए यूनियन बी को हमने शेडेड एरिया से शो करा दिया। अब कहता है ए यूनियन बी का डैश लें, और डैश आपको पता है कैसे करते हैं, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कराते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल में से वो सारा माइनस, अब देखें यूनिवर्सल ये सारा है ना, तो उसमें से ये जो हमने ए यूनियन बी लिया हुआ था ये वाला एरिया ये निकाल दें। ये अगर उठा के ऐसे समझ लें, इमेजिनेशन अपनी बढ़ाएं, तो इसको ऐसे उठाएं और फेंक दें बाहर, तो पीछे क्या रह जाता है, ये एरिया रह जाना है ना, ये वाला जो अभी वाइट एरिया है। तो फिर ये हमारा आंसर होना है। तो इसको आपने शो कराने के लिए ऐसे ही लाइनें नहीं लगानी, क्योंकि ऐसे तो पहले अंदर लगाई हुई हैं, तो आपने ना ऐसे ऊपर से नीचे वाली लाइनें ऐसे लगा देनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ज़ाहिर है इसके अंदर नहीं जाएंगे, बाहर बाहर रहना है, क्योंकि अंदर वाला एरिया तो नहीं है ना हमारा आंसर, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बहरहाल ये मुझे वो बहुत बोरिंग ये काम लगता है ये चूँकि आप लोगों को समझाना था तो मैं बना रहा हूँ, वरना मैं अक्सर कहता हूँ छोड़ दो छोड़ो पर ये काम नहीं अच्छा तो बहरहाल ये इसको ऐसे, तो ये जो पोर्शन है ये हमारा आंसर है। और इस पोर्शन में क्या एलिमेंट्स थे 6 और 10, तो 6 और 10 हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का, ऐसे। अब राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी, उसमें है ए डैश और बी डैश और फिर उनका इंटरसेक्शन, तो ए डैश बी डैश पहले से हमें निकालने पड़ेंगे। तो फिर वही सारी डायग्राम बनानी पड़ेगी, रेक्टेंगल, बीच में सर्कल, वही 1 7 9, इधर ये 3 और 5 इस एरिए में, एंड सो ऑन, जैसे पीछे बनाइए, बार बार बनानी पड़ती है। अब यहाँ देखें हमें ए डैश को शो कराना है, तो थोड़ा अगेन सोचना है, यहाँ माइंड का जो है ना इस्तेमाल काफ़ी है। तो ए डैश कैसे होता था, यू में से ए को निकालें, तो ये सारा यू है, उसमें से ए पोर्शन, तो ये पोर्शन अगर हम छोड़ देते हैं ए वाला सर्कल, तो बाकी सारा एरिया, ठीक है। अब देखें बाकी सारा एरिया जिसमें बी भी आ रहा है, ठीक है, ए को छोड़ के, ए में 3 5 भी आता है, इसको नहीं करना बीच में, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अब ये देखें ज़रा, बी भी उसमें आ रहा होगा, लेकिन बी का ये 3 5 छोड़ देना हमने, ठीक है, क्योंकि 3 5 उसके पास भी तो है ना यू ए के अंदर। तो ए जहाँ जहाँ तक है उसको छोड़ के बाकी सारा एरिया आपका ये ए डैश बन जाएगा। डन हो गया। और देखें यहाँ से आप बता भी सकते हैं, यानी 1 7 9 को छोड़ के 1 7 9 3 5 को छोड़ के बाकी सारा एरिया, तो बाकी सारे एरिया में क्या आता है 2 4 8 6 10, 2 4 8 6 10, आप ऐसे सेट की शक्ल में भी बना के दे सकते हैं भाई ये ए डैश है। इसी तरह जब बी डैश होना है तो फिर बी का सारा एरिया छोड़ के, ये बी का सर्कल छोड़ के बाकी सारे को आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा।
बी के सारे को छोड़ के, ठीक है, ए भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। 3 5 को छोड़ देना क्योंकि 3 5 बी के पास भी है, तो 3 5 को बीच में नहीं लेना, तो ऐसे, ठीक है। तो फिर जाहिर है कि ये फिर बाकी क्या आया, 1 7 9 और ये 6 और 10, 1 7 9 6 और 10, ये हमारा बी डैश आ जाना। अब इन दोनों डैशों का हमें कंप्लीमेंट लेना है। कॉमन क्या है, अब ये बड़ी मज़े की बात है, जो दोनों में एक जैसा हो, ठीक है। अब वो इस सारे आंसर में और इस सारे आंसर में क्या कॉमन है, एक जैसी चीज़ क्या है, तो वो एक जैसी जो चीज़ है ना, वो बाहर वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया, क्योंकि देखें इसमें इसके पास भी ये बाहर वाला एरिया है सारा, और इसके पास भी ये बाहर वाला एरिया सारा मौजूद है, ठीक है। अंदर वाला एरिया उसका अलग है, उसका अलग है, तो इसलिए जो बाहर वाला एरिया ये कॉमन होना है, यानी कि अब वो क्या है, बाहर वाला एरिया 6 और 10, और वो अपने सेटों को भी आप देख सकते हैं 6 और 10 एक जैसा आ रहा है, तो इसलिए फिर ये जो 6 10 बाहर वाला एरिया है ना, ये आपने उसको ऐसे 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 कर देना, क्योंकि वैसे तो ये बच्चों के पास वो कलर्स होते हैं, कलर्स करके ना बड़ा प्यारा बन जाता है अगर आप कलर्स करके दें, ठीक है। तो ये बाहर वाला एरिया, ये सेटों वाला एरिया हमने नहीं लेना। तो बहरहाल ये है इस तरह से वेन डायग्राम। एक और सवाल है वेन डायग्राम का, 5वां पार्ट। वीडियो लंबी हो गया, 20 मिनट से भी ऊपर, लेकिन बहरहाल ख़त्म हो जाएगी एक्सरसाइज। इसमें हमें पहले चाहिए जी a माइनस बी, ओके। तो पहले a में से b को माइनस कराना है। अब देखें उसी तरह सारा बनाएंगे, वही सारे एलिमेंट्स हैं, 1 7 9 3 5 इधर, 2 4 8 इधर, 6 10 बाहर, ये यूनिवर्सल है, ये a सेट है, ये b सेट है, सारा वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब a में से b को माइनस, ये a है, उसमें से b को निकाल देना, तो b जो है वो यहाँ तक जाके जा रहा है ना, तो फिर b को निकाल दिया तो बाकी जो बच गया a का हिस्सा वो होगा हमारा a माइनस बी। तो फिर देखें मैंने इतने पार्ट को मैंने ये शेडेड कर दिया, और वो क्या है 1 7 9, 1 7 9 हमारा ये होगा a माइनस बी। और इसी a माइनस बी का हमें डैश चाहिए, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कराना। अब हमें a माइनस बी का डैश लेना है, u में से ये सारा माइनस होगा, तो u में से इतना माइनस हो जाए, u तो सारा है ना, ये हमेशा याद रखें u सारी चीज़ होती है, तो ये a वाला ये पोर्शन निकाल दें तो बाकी ये सारा, ये b वाला सारा हिस्सा और ये बाहर वाला सारा हिस्सा ये आना चाहिए। तो b वाला सारा हिस्सा यानी ये सारा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये सारा और बाहर वाला भी, ठीक है। यानी इस 1 7 9 को छोड़ के, क्योंकि ये तो पहले था ना, तो ये निकल गया अब, ठीक है। तो ये निकल गया 1 7 9, तो बाकी सारा एरिया ये हमारा बाहर वाला आएगा, ऐसे ऐसे करके। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें 6 और 10 भी आ रहे हैं ना बाहर वाले में, तो ये 3 5 2 4 8 6 10 ये सारी वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर, 1 7 9 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले हमें a डैश लेना है, उसका फिर b के साथ यूनियन लेना है। सो पहले a डैश, तो a डैश पीछे भी हमने किया था, यूनिवर्सल में से a को माइनस कराना, तो पूरे में से a को निकाल दें, तो पूरे में से a को निकाल दें तो फिर ज़ाहिर है a निकलना है ना, तो बाकी सारा एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखें, ठीक है, a को छोड़ देना है, तो a में ये 1 7 9 5 आ रहे हैं, सॉरी 1 7 9 3 5, इसके अलावा बाकी 2 4 8 6 10, 2 4 8 6 10 ये हमारा a डैश है। और a डैश का हम यूनियन चाह रहे हैं b के साथ, तो a डैश को यानी कि ये जो a डैश है ये बाहर वाला सारा, इसका यूनियन लेना है b के साथ, तो b को भी उसमें शामिल करना है, तो b का इतना पोर्शन तो पहले से ही शामिल है, तो साथ अब ये भी तो b का पोर्शन था, ये भी आ जाएगा 3 5, तो देखें वही सारा कुछ बनाया, सिर्फ 3 5 को भी बीच में शामिल कर लिया, ठीक है। तो अब 3 5 2 4 8 6 और 10 ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और जो पीछे हमने आंसर किया वो भी यही निकला, ठीक है। तो फिर हम कह देंगे कि पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है देखें वेन डायग्राम का।